Good evening, students. I am Ayush Purohit from Navjoti Global School, Putgaon. I will teach you social studies. Today, we are going to start history. Before going to start a lecture, we will talk about the book, our past, and I will answer a biggest question which strikes in every student's mind: why we have to study history. Now, we will talk about the book. इस बुक का नेम है आवर पास्ट, यानी हमारी हिस्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमारा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है। इन एनसीईआरटी बुक्स थिंग्स आर डिस्क्राइब इन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वेज। हिस्ट्री में केवल राजा और रानियों का ही इतिहास नहीं है, बल्कि आम आदमियों की कहानी भी है। हम यहाँ पर समाज के बारे में जानेंगे, और ये जो हिस्ट्री है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट टू अ पर्टिकुलर एरिया, बल्कि ये अलग अलग क्षेत्रों का अलग अपना अपना इतिहास है। जैसे पंजाब का अपना अलग इतिहास है, साउथ इंडिया का अपना अलग इतिहास है, और नॉर्थ इंडिया का अपना अलग इतिहास है। अब इस चैप्टर को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें जो क्वेश्चन है कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, वाई वी स्टडी हिस्ट्री। इट इज़ अ इट इज़ अ बिग it is it is a bigger part grown up of subject known as social studies. Social studies help us to understanding the world of our social world। यानी कि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, जो हमारे को हमारा जो सामाजिक वातावरण है, आसपास का एटमॉस्फेयर है, और जो हमारा जो जो बीती हुई चीज़ें हैं, जो इतिहास है या हिस्ट्री है, उसे समझने में हमारी सहायता करता है। और and by reading the history we can understand how the modern world has merged over the long centuries of development। and another thing is, जो हिस्ट्री से पढ़ने हमें समझ में आती है कि जो आफ्टर लॉन्ग डेवलपमेंट, लंबे समय के एक प्रोसेस के बाद, कि कैसे डेवलपमेंट आपस में मर्ज हुए हैं, कैसे कैसे प्रोसेसेस हुई हैं, कैसे कैसे घटनाक्रम हुए हैं, तो उन चीज़ों को एक सर्कुलेशन में, एक सिनारियो में देखना और समझना, जो कि हिस्ट्री की मदद से ही संभव है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस बुक में जो आपकी 12 चैप्टर्स हैं, और आज का जो हमारे लेक्चर का जो पहला चैप्टर है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो आइए अब इस चैप्टर पे बात करते हैं, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कब, क्यों, कहाँ और कैसे। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है राशिदा नाम की एक लड़की से। राशिदा जो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ती है 100 ईयर्स एगो, यानी कि लाखों साल पहले चीज़ें कैसी हुई होंगी, इसको समझना। राशिदा वंडर्ड हो जाती है, यानी कि आश्चर्य में पड़ जाती है कि कोई कैसे बता सकता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ होगा। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कि ये जानना कि क्या हुआ होगा। यस्टरडे यू कुड लिसन द रेडियो, कल आपने रेडियो सुना होगा, टेलीविज़न देखी होगी, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो आप उसे आसानी से बता सकते हैं। बट आपने, अगर मैं आपसे बात करूं लास्ट ईयर से पहले वाला ईयर, यानी कि कॉन्टीन्यूसली अगर मैं आपसे एक डिकेड पहले की बात करूं, सेंचुरी पहले की बात करूं, सो मे बी इट मे बी नॉट पॉसिबल टू यू टू एक्सप्लेन एवरीथिंग व्हाट वाज हैपेंड देयर। अब दूसरी चीज़ है कि हम पास्ट से क्या जान सकते हैं, हिस्ट्री से हम क्या जान सकते हैं। द सर्वल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ें हम जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, किस तरह के क्लॉथ्स का यूज़ होता था, क्या वहाँ पर लोगों का ऑक्यूपेशन था, किस तरह के लोग थे, हंटर्स थे, फार्मर्स थे, मर्चेंट्स थे, प्रीस्ट थे, यानी कि क्राफ्ट पर्सन्स थे। क्राफ्ट पर्सन्स मतलब होता है शिल्पकार। आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियंस थे, और साइंटिस्ट थे। और हम ये जान सकते हैं कि बच्चे किस तरह के गेम्स वगैरह प्ले करते थे। एंड दूसरी चीज़ पे हम अब आते हैं, वेयर डेड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द नर्मदा रिवर ऑन द मैप, अब नर्मदा रिवर को मैप में फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट्स आप ये देख पा रहे होंगे, नर्मदा जो रिवर है, ये मार्क पे आप देखिए, नर्मदा रिवर आपको दिख रही होगी। पीपुल हैव लिव along
द बैंक्स ऑफ द रिवर। अब लोग इस नदी के किनारों पे हजारों सालों से रहते हुए आ रहे हैं, और वो जो लोग थे वो स्किल्ड गैदर्ड पर्सन्स थे। स्किल्ड गैदर्ड पर्सन्स थे। गैदर्ड मीन्स होता है कि स्किल्ड मतलब होता है कुशल, गैदर्स मतलब होता है कि जो संग्राहक है। संग्राहक मतलब होता है जो किसी चीज को इकट्ठा करता है। इन इंग्लिश वी कैन से कलेक्टर्स, जो किसी चीज को कलेक्ट करते हैं, विच कलेक्ट्स समथिंग। तो लोग क्या करते थे, अपने फूड को कलेक्ट करते थे, क्रॉप्स को कलेक्ट करते थे, रूट्स को कलेक्ट करते थे, जंगलों से लकड़ियों को कलेक्ट करते थे, वुड को कलेक्ट करते थे, एंड दे ऑल्सो हंट्स एनिमल्स, और वो जानवरों को भी मारते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब आप इस मैप में सुलेमान और किरतार पहाड़ियों को देख रहे होंगे, दैट शुड बी इजीली विजिबल टू यू। सम ऑफ द एरियाज, अब कुछ एरिया की जहां बात करते हैं जहां लोगों ने बहुत समय पहले ही 8000 साल पहले फार्मिंग करना शुरू कर दिया था। अब जो एक्चुअली जो फार्मिंग है, जो खेती है, वो स्टार्ट होती है धान यानी कि राइस के प्रोडक्शन से। और राइस प्रोडक्शन के साथ साथ लोग जो वहाँ पर चीज़ों को करते थे, जो उनका ऑक्यूपेशन था, वो शीप, गोट एंड कैटल, इन चीज़ों को लोग पालते थे और विलेजेस में रहते थे। लोकेट द गोरो खासी हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। अब गोरो हिल्स आप मैप में लोकेट कीजिए, देखिए गोरो हिल्स मैप में, और विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया में आपको विंध्यास दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लोगों ने काफ़ी समय पहले राइस का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था, और एग्रीकल्चर धीरे धीरे इसी क्रोनोलॉजी में डेवलप हुआ है। ट्रेस द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब जो सिंधु नदी है यानी कि इंडस रिवर है, इसके किनारे में 4700 साल पहले लोगों ने रहना शुरू कर दिया था, और यहीं हमारी गंगा नदी की बात करें तो यहाँ 2500 साल पहले लोगों ने इसके आसपास रहना शुरू कर दिया था। अब एंशियंट टाइम की बात करते हैं, यानी कि पुरातकाल यानी कि पहले के समय की बात करते हैं। जो मगध जो राज्य था वो काफ़ी बहुत बड़ा राज्य था। आज जो मगध जो एरिया है वो बिहार में आता है, और यहाँ के जो बहुत सारे जो पावरफुल लोग जो हैं वो वहाँ पर रूल करते थे। अशोक का आपने नाम सुना होगा, तो वही एक मगध एम्परर्स में से एक थे। पीपुल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर सब कॉन्टिनेंट। लोग एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल करते थे, माउंटेन्स में जाते थे, रिवर्स में जाते थे, और कभी कभी ये जर्नियाँ जानलेवा यानी कि डेंजरस होती थी, बिकॉज टू ट्रैवल फ्रॉम वन एरिया टू अनदर प्लेस इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम एवरीवन। सो लोग ही एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र नहीं करते थे, वो अपना वैल्यूएबल गुड्स अपने साथ ले जाते थे, अपनी संस्कृति को ले जाते थे, अपना कल्चर ले जाते थे, और अपनी लैंग्वेज को ले जाते थे, और अपना रहन सहन, एवरीथिंग विच दे नोस। जब कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो वो अपने साथ अपने आसपास का सारा कल्चर अपने साथ ले जाता है। जब वो कहीं नई जगह जाता है तो सारा कल्चर वो जिस नई जगह जाता है वहाँ के लोग शेयर करते हैं, और उस कल्चर से इन्वॉल्व होते हैं, और एक नई प्रकार की कम्युनिटी, नया प्रकार का जो कल्चर है वो डेवलप होता है। नेम ऑफ द लैंड। टू वर्ड्स वर ऑफन यूज्ड इन आवर कंट्री, इंडिया और भारत। दो शब्दों का अधिकांश रूप में यूज किया जाता है, इंडिया और भारत। अब जो सिंधु नदी है, इसको हिंदी संस्कृत में इंडस को सिंधु कहा जाता था। ईरान और ग्रीक के लोग, ये जो ईरानियंस थे और जो ग्रीक पर्सन्स थे जो 2500 साल पहले रहते थे इंडस नदी, तो वो उन्हें हिंदू बोलने में, सिंधु बोलने में बहुत दिक्कत होती थी, तो वो सौ को हौ बोलते थे, सिंधु को इंदु नदी बोलते थे, और जो ग्रीक थे वो ई भी नहीं बोल पाते थे तो हौ बोलते, तो सिंधु को हिंदू बोलते थे। तो इस तरीके से सिंधु से इंदु हुआ, और इंदु से हिंदू हुआ, और हमारे लोगों का नाम का हिंदुस्तानी पड़ा, और इंडिया, हिंदुस्तान हमारे देश का नाम पड़ा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब पास्ट को जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख सोर्सेज आते हैं लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोत, जिससे हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं। लिटरेरी सोर्सेज के बारे में को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। लिटरेरी सोर्सेज आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपके आते हैं मनुस्क्रिप्ट्स, सेकंड आपके आते हैं इंस्क्रिप्शंस, थर्ड जो आपके होते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो डिस्क्राइब किए जाते हैं वो। पहले सोर्स के बारे में हम बात करते हैं, दैट वाज
मनुस्क्रिप्ट्स। मनुस्क्रिप्ट्स जो होती थी वो बर्ड्स के एक ट्री होता है, बर्ड्स का एक ट्री होता है जो हिमालयन रेंज में पाया जाता है, उसके जो पत्ता होता है उस पे लिखा जाता था और उसकी लीव्स को संभाल के रखा जाता था। दैट लीव्स कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट। वो पत्तियां ही मनुस्क्रिप्ट कहलाती थी। और ये मनुस्क्रिप्ट जो बहुत स्कॉलर पीपल्स थे, जो महात्मा ज्ञानी होते थे, उन लोगों के द्वारा लिखा जाती थी। और जो मनुस्क्रिप्ट होती थी इनको प्रिजर्व करके रखा जाता था टेम्पल्स में। एट दैट टाइम पेपर वॉज नॉट अवेलेबल, सो लोग मनुस्क्रिप्ट का ही यूज़ हर जगह करते थे। और जो सेकंड लिटरेरी सोर्सेज है दैट वाज इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट सॉफ्ट सेल्स इंस्क्रिप्शंस, सेकंड हार्ड शेल्स इंस्क्रिप्शंस। सॉफ्ट सेल इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम पहले बात करते हैं। एक मिट्टी का वो बनाया जाता था, गीली मिट्टी का एक शिलालेख टाइप का बनाया जाता था। एक शिलालेख में गीली मिट्टी पोती जाती थी और उसके ऊपर फिर पत्थर से लिख दिया जाता था। जब वो सूख जाता था तो हार्ड फॉर्म ले लेता था और वही एक सॉफ्ट सेल इंस्क्रिप्शन कहा जाता था। और जो हार्ड शेल जो इंस्क्रिप्शन होता था उसकी हम बात करते हैं तो वो आपका एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर से लिखा जाता था। जैसा कि हम इंस्क्रिप्शन एक इमेज में भी विजिबल है जिसे आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर से लिखा गया इंस्क्रिप्शन है। देयर वर ऑफन मैनी थिंग्स। अब जो तीसरा जो थर्ड हमारा जो स्रोत आता है, जो सोर्स होता है, वो होता है आपका आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो बताया गया है, जो उनके द्वारा जो फाइंडिंग्स हैं, उनके द्वारा जो लिखे गए जो ग्रंथ हैं या जिन्हें हम कह सकते हैं एपिक्स हैं, तो उनसे हम अपने हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अब और जो हिस्ट्री से हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो उनकी फाइंडिंग्स होती थी, जो हम उसमें कभी उन्हें एनिमल के फ्लैश मिले हैं और जो मिले हैं कुछ एक आप इमेज में देख पा रहे होंगे। राइट साइड की इमेज में दो एनिमल फ्लैशेस के इमेजेस हैं और लेफ्ट साइड की इमेज में आपको एक मटका दिख रहा होगा जिसके ऊपर कुछ कर्व में पेंटिंग्स वगैरह की गई है। इट इज़ ऑल्सो अ लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो इतिहासकारों के द्वारा खोजा गया है और जो हमें हमारे इतिहास के बारे में बताता है। वन पास्ट और मैनी। अब हम बात करते हैं क्या हमारा एक इतिहास था या अनेक। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि जो हमारी बुक है अवर पास्ट, इसका नाम है, अगर हम हिंदी में इसके नाम को जाने तो हमारा इतिहास। अवर पास्ट हमारा इतिहास। तो इसमें हमारा शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है सो एक नहीं है। अब देखते हैं, हम इसे पढ़ते हैं। टाइटल ऑफ दिस बुक अवर पास्ट। जैसे कि पास्ट प्लूरल वर्ड का जो है यूज़ यहाँ पर किया गया है, प्लूरल वर्ड का यूज़ किया गया है, यानी कि जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है वो एक नहीं है। फार्मर्स की हिस्ट्री अलग है, राजा रानियों की हिस्ट्री अलग है, जो क्राफ्ट पर्सनस हैं उनकी हिस्ट्री अलग है, और जो शिल्पकार हैं उनकी हिस्ट्री अलग है, मर्चेंट की हिस्ट्री अलग है। सो एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट हिस्ट्री। सो वी कैन नॉट से दैट कि वी हैव अ वन पास्ट। वी कैन नॉट से दैट कि वी हैव अ वन पास्ट। हमारा एक इतिहास नहीं था बल्कि हमारे अनेक इतिहास थे। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट द पर्सन्स वी आर लिविंग इन अंडमान निकोबार आइसलैंड। दे ग्रोन एवर ओन फूड। वो अपना खुद का खाना उगाते हैं, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, फॉरेस्ट से कलेक्शन करते हैं फूड का, रूट्स का और वुड का। सो उनका जीवन जो है आज भी आदिवासियों की तरह है इन सम प्लेसेस, नॉट एवरीवेयर, इन सम प्लेसेस। तो उनका जो हिस्ट्री है, उनकी जो हिस्ट्री है वो उनकी अपनी अलग हिस्ट्री है। सो इस तरीके से हर एरिया में हिस्ट्री जो है डिफरेंट हो जाती है आज के समय में ही। तो उस समय जो हमारा इतिहास था वो काफ़ी अलग रहा होगा और जो चीज़ें होंगी, थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। व्हाट टू डू डेट मीन्स। अब तारीखों यानी कि डेट्स का क्या मीनिंग होती है। डेट जो हम लिखते हैं, डेट लिखने का जो एक फेमस फॉर्मेट है वो है डेट, मंथ, देन ईयर। जो फेमस फॉर्मेट है डेट लिखने का ये है। बट जो जीसस क्राइस्ट हैं, हमें आज से पहले का जो इतिहास जानना है तो हम उसे कैसे जानेंगे। चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके बर्थ जो हुआ था, जो उनकी डेथ हुई थी, उसको बेस माना जाता है। और उससे पहले के एरिया को उसके बाद एरिया को बोला जाता है, पहले के एरिया को बोला जाता है एडी यानी कि एनोडोमी, और बाद के एरिया को बोला जाता है बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट।
पहले के सॉरी उससे पहले के एरिया को बोला जाता है बीसी और बाद को बोला जाता है एनाडोमी, यानी कि बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, एनाडोमी यानी कि उसके बाद का एरिया। अब आजकल के जो एरा है उसे कॉमन एरा भी बोला जाता है, यानी कि सीई, और जो पहले का जो एरा है उसे बोला जाता है यानी कि बिफोर जीसस क्राइस्ट, उसे बोला जाता है BCE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। अब जो उस समय था, जो इंस्क्रिप्शंस थे वो कभी चित्रों में भी बनाए जाते थे, पेंटिंग्स वगैरह में भी बनाए जाते थे। जैसे कि पेंटिंग आप देख पा रहे होंगे, ये जो चित्र हैं, इन इंस्क्रिप्शंस को वही लोग समझ पाते थे जो इसकी लैंग्वेज को जानते थे। और जो उस टाइम जो लैंग्वेजेस यूज़ होती थी, मोस्ट ऑफ द पर्सन यूज संस्कृत लैंग्वेज, और जो संस्कृत नहीं जानते थे, संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो पंडितों के द्वारा यूज़ की जाती थी, जो पूजा पाठ कराते थे पंडित थे, उनके द्वारा जो संस्कृत यूज़ की जाती थी, और महान विद्वान लोगों के द्वारा संस्कृत यूज़ की जाती थी। और जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो गांव के लोगों के द्वारा, या जो संस्कृत को नहीं जानते हैं उन लोगों के द्वारा संस्कृत प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी ऑफ डिसफेरिमेंट कम फ्रॉम इजिप्ट। अब एक बहुत फेमस स्टोरी है कि डिसफेरिमेंट आता है इजिप्ट से, जो कि और नॉर्थ अफ्रीका से, कि जो वहाँ के जो राजा रानी हैं 5000 साल पहले वहाँ पर भी राजा रानी रहे होंगे, वहाँ पर का भी अपना एक अलग हिस्ट्री है। इजिप्ट की जो है अपनी अलग हिस्ट्री है। इजिप्ट में बड़े बड़े पिरामिड्स हैं और उनका अपना अलग इतिहास है। इजिप्ट के जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज अलग है। इजिप्ट के लोग ग्रीक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ग्रीक इज़ डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज। तो इतिहासकार जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, वो उन चीज़ों को, उन इंस्क्रिप्शंस को वही लोग पढ़ सकते हैं जो ग्रीक लैंग्वेज को जानते हैं। तो आजकल के जो हमारे इतिहासकार हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और जो ग्रीकियन जो हिस्ट्री है उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। धन्यवाद।